इशारे पर अयोध्या वासियों को दी जा रही हैं गालियां, कांग्रेस का बड़ा आरोप। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्बा। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अयोध्या आता है, जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार यानी 7 जून को आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों का अपमान किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और बीजेपी ने उनका व्यापार किया। बीजेपी कहती थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, किसकी औकात है भगवान राम को लाने की। सुनिए उन्होंने अपने दिए बयान में क्या कुछ कहा है। बहुत दुखी मन से, पीड़ा के साथ अवध क्षेत्र का रहने वाले होने के नाते जिस तरीके से अयोध्या वासियों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के संगठनों के इशारे पर उनको गाली दी जा रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह उनकी आलोचना की जा रही है, जिस तरीके से वहां का वातावरण बना के अयोध्या के वासियों का अपमान किया जा रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये न भूलें कि अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, जन्मभूमि वही है, मंदिर उनके वहीं बना है। और ये जो आज अयोध्या के वासी हैं, ये तत्कालीन भगवान राम के राज में अयोध्या राज के उन्हीं के वंशज हैं। भगवान राम के वंशजों को जिस तरह गाली दी जा रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पे अपमान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वहां से भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया, लल्लू सिंह हार गए। तो एक चीज साफ कहना चाहता हूं मैं, हारे क्यों इस पे तो विचार करो। आप मंदिर आस्था का प्रश्न है, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है, हमारे भगवान हैं, हम उनके पुजारी हैं। और चूंकि भाजपा ने उनका व्यापार किया, उनकी व्यापारी है, वो भगवान राम को मंदिर से उठा के ले जाके बैलेट बॉक्स पे रख रहे हैं, चुनाव में कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया है, हम उनको लाएंगे जिन्होंने जो राम को लाए हैं। किसकी औकात है जो भगवान राम को लाएगा? भगवान राम तो अवतरित हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यही नाराजगी, यही गुस्सा लोगों में था कि भगवान राम को आस्था का विषय होना चाहिए, राजनीति का नहीं। इसीलिए गाली जो दी जा रही, मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और हम अयोध्या की भावनाओं के साथ। तो सुना आपने, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार के संगठनों के इशारे पर जिस तरह से अयोध्या के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं खुद अवध क्षेत्र का निवासी हूं। यह मत भूलिए, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा, भगवान राम की जन्मस्थली भूमि और मंदिर वही बने। आज जो लोग अयोध्या के निवासी हैं, वे भगवान राम के तत्कालीन राज्य के वंशज हैं। भगवान राम के वंशजों को अभी जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपमान किया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां से बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और बीजेपी ने उनका व्यापार किया है। बीजेपी कहती थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, किसकी औकात है भगवान राम को लाने की। लोगों के अंदर इन सब चीजों को लेकर गुस्सा था। हम अयोध्या के लोगों के साथ है, ये कहना है प्रमोद तिवारी का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रमोद तिवारी का एक बड़ा बयान आया है। आप सभी को बता दें, हाल ही में किस तरीके से जैसे ही बीजेपी यूपी से हारी है और अयोध्या से हारी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर राम मंदिर बनाया गया, वहीं से बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ही सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के लिए कई सारे पोस्ट जो है वो शेयर किए जा रहे थे कि अयोध्या वासी अपने राजा को इसी तरीके से नकार देते हैं। इस प्रकार के पोस्ट जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। उसके बाद अब कांग्रेस ने जो है इस पर बयान दिया है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अयोध्या वासियों के लिए ये सब कहना सही नहीं है और वो इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।